अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सब लोग आ जाएं तो शुरू करते हैं। आज हम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। टाइम लगाते हो तुम लोग क्लास ज्वाइन करने में? खैर 3 ही मिनट हुए हैं, मिस तो बैठी नहीं। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। जितने आ गए देख लेते हैं, बाकी विल जॉइन इन एज दे कम इन। अस्सलाम वालेकुम, who have joined late. We'll be doing the structure of the brain today. ठीक है, सबसे पहले if you look at figure, okay, if you look at figure जो है क्या कहते हैं 13.3, you will see the structure of a brain. ठीक है, figure 13.3 पे you will be seeing the structure of the brain. Normally जो labeling के लिए MCQs में या फिर in your questions जो structure आता है, this is this part, the vertical section. ठीक है, vertical section में the first area, that is the cerebral hemispheres, are also known as the cerebellum. ठीक है, the cerebral hemispheres are also known as the cerebrum. ठीक है, ये largest part of the brain होता है हमारा। ठीक है, ये जो part है, अगर आप मेरा कर्सर फॉलो कर रहे होंगे, these are the cerebral hemispheres, also known as the cerebrum. ठीक है, these are the largest part of the brain. नीचे की तरफ आएंगे तो ये एरिया जो है आपका मिड ब्रेन कहलाता है। सेंटर में अगर आप देखेंगे यहाँ तक जा रहा है। अच्छा, मिड ब्रेन बेसिकली लेबल करने को नहीं आता, लेकिन उसके पार्ट्स आते हैं, ऑप्टिक लोब्स, वो इन अ वाइल हम पढ़ते हैं। अच्छा, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द सेरेबेलम।
ये सेरेब्रल है और ये सेरेबिलम है, ठीक है। दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द सेरेबिलम। अच्छा, इसके सामने ही अगर आप देखेंगे ये जो एक स्वेलिंग नुमा एरिया है, दिस इज द मेड्यूला ऑब्लोंगटा, ठीक है। इस स्वेलिंग वाले एरिया को क्या कहेंगे? मेड्यूला ऑब्लोंगटा। मेड्यूला ऑब्लोंगटा आपके स्पाइनल कॉर्ड में ज्वाइन होता है। अच्छा, यहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बाद ये पॉइंटेड एरिया जो है ये हाइपोथैलेमस है, और उसके नीचे जो पाउच लाइक छोटा सा ग्लैंड है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये सारी लेबल्स आपको याद होने चाहिए। लेबल्स भी आते हैं, अल्फाबेट्स दिए हुए होते हैं, आपको अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले योर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और आखिर वाली है हैंड ब्रेन, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपका फोर ब्रेन is divided into 3 parts. 1, 2, and 3. ठीक है। पहला वाला आपका क्या है? सेरिब्रम, और इसे हम कह सकते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस, और तीसरा वाला पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपका कहाँ पे आ गया? फोर ब्रेन में तीनों चीजें। अच्छा, मिड ब्रेन में आपके आते हैं ऑप्टिक लोब्स, ठीक है। एक मिनट, इसको इस तरह से करूं। मिड ब्रेन में आपका एक ही पार्ट आता है, ठीक है। मिड ब्रेन में आपका एक ही पार्ट है, और वो क्या है? ऑप्टिक लोब्स। इसके बाद हाइंड ब्रेन में आपके दो पार्ट्स हैं। पहला वाला आपका है सेरेबिलम, और दूसरा वाला आपका है मेड्यूला ऑब्लोंगटा, ठीक है। यहाँ पे दो पार्ट्स आ रहे हैं, दूसरा वाला क्या है? मेड्यूला ऑब्लोंगटा, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ द ब्रेन हो गए पूरे। अच्छा, अब इसके फंक्शंस याद करने हैं, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स क्या करता है? एक मिनट, ऐसा करते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपका क्या काम करता है? दिस इज रिलेटेड टू योर मेमोरी, ठीक है। इट कंट्रोल्स योर मेमोरी, योर इंटेलिजेंस, ठीक है, लर्निंग स्किल्स, करके
ठीक है, and overall control of voluntary actions. बेटा मेरा तो 4G चल रहा है, आप या तो ज्वाइन कर लो। अच्छा, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस करता है बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल। सबसे पहले लिखा नहीं गया, नीचे क्यों नहीं आ रहा? नॉर्मली तो नीचे आ जाता है ये। ओके, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसके अलावा ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, यार यहाँ तक लिख लिया है। मैं एक नई स्लाइड खोल के इसके फंक्शंस लिख दूं अलग अलग। हैव यू रिटन इट टिल हियर? मैं इसके फंक्शंस दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है? एक हाइपोथैलेमस से शुरू करते हैं। हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शंस हैं? इसके बाद आपका सेकंड क्या है? पिट्यूटरी।
ठीक है, it is the master gland of the body and it controls secretion of hormones and also secretes hormones itself like ADH, FSH and LH. ठीक है, इसके बाद मिड ब्रेन में आपके पास होते हैं ऑप्टिक लोब्स. ऑप्टिक लोब्स क्या काम करते हैं? दे कंट्रोल द रोटेशन ऑफ द आई बॉल्स. विजुअल रिफ्लेक्सेस कहते हैं आपके जैसे आंख की तरफ रोशनी पड़ती है एकदम पुतली छोटी हो जाती है या अंधेरे में पुतली बड़ी हो जाती है या आपकी आंख एकदम बंद होती है आपकी तरफ आंख की तरफ कोई चीज़ आती है तो उसे विजुअल रिफ्लेक्सेस कहते हैं. ठीक है, ओके. हाइंड ब्रेन में आपके पास उसके बाद आता है सेरेबेलम. सेरेबेलम क्या काम करता है? ये आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और बॉडी बैलेंस कंट्रोल करता है. और लास्ट पार्ट है आपका ठीक. What does hypothalamic mean? Hypothalamic नहीं है, hypothalamus है. मैंने स्पेलिंग एरर कर दिया होगा. चलो मुझे देखने दो. हाइपोथैलेमस है. Thalamus, hypothalamus is the heading. It is a part of your brain. ठीक है, hypothalamus, pituitary gland, these are parts of the brain. और उसके नीचे मैंने functions लिखे हैं उनके. ठीक है, और वॉलंटरी एक्शन उन एक्शंस को कहते हैं जो हम अपनी विल से अपनी सोच से करते हैं. मैंने वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस पहली क्लास में पढ़ाए थे. ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस उन एक्शंस को कहते हैं जो हम अपनी मर्जी से अपनी विल से करते हैं. इनवॉलंटरी एक्शंस उनको कहते हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, खुद ब खुद हमारी बॉडी में होते हैं. ठीक है, ये हो जाए तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड.
सही कर लिया सबने? स्लाइड हटा दूं? कैन आई मूव द स्लाइड? Yes, miss. ओके, थैंक यू. Where were we? We were on brain. इसे पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू किया था ना आपने? ये जी बेटा, हाइपोथैलेमस से शुरू किया था. उस्मान, आई हैव नो इंटेंशंस, हालांकि मुझसे कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक अगर मैं गोल कर सकी तो यकीन जाने में खामोशी से गोल कर दूंगी. ठीक है, ये एक फोटो ज़रा रोटेट होके सही हो जाए. अपनी मर्जी से गोल गोल घूम रही है ये. सीधी क्यों? Just a moment, beta. Let the photo rotate. Okay, finally we are done. Acha ji, on your screens you can see a transverse section, ठीक है, of क्या कहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो सेक्शन है, ठीक है, ये बेसिकली आता है. यू जस्ट कांट ओवरलुक दिस ओवर हियर. ठीक है, you need to focus and actually learn the labels, and you also need to know how they are actually working around the क्या कहेंगे, the neurons and everything. There. थोड़ा सा बड़ा करते हैं. अच्छा, ये देखो यहाँ पे ना, ये एरिया ब्रेन है. अब जरा पेंसिल्स नीचे रख के 2 मिनट सब लोग गौर से सुने. दिस इज द ब्रेन. ठीक है, यू रिमेंबर दैट द आउटसाइड ऑफ द ब्रेन इज द ग्रे मैटर एंड द इनसाइड ऑफ द ब्रेन इज द वाइट मैटर. ये मैंने कल बताया हुआ है. ठीक है, द आउटसाइड पार्ट ऑफ द ग्रे इज द ग्रे मैटर, और ब्रेन इज द ग्रे मैटर, एंड द इनसाइड पार्ट इज द वाइट मैटर. ठीक है. Similarly, if we look at the spinal cord, this is the spinal cord. I told you that the outside part of the spinal cord is made up of the white matter, and the inside part, this is the orange part, is made up of the gray matter. ठीक है, दिस इज अ सेंट्रल कनाल जहाँ पे सेरिबोस फ्लूइड होता है, लिखा हुआ है बुक में, विच नरिशेस द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हैज स्पाइनल नर्व्स. ये देख रहे हो, ये नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी नहीं है. ठीक है, स्पाइनल नर्व इज ऑल्सो नोन एज मिक्स नर्व. ठीक है, the spinal nerve is also known as a mixed nerve. Why? Because just before it joins the spinal cord, it divides into 2 branches. ठीक है, और इस एक ही नर्व के अंदर आपका सेंसरी न्यूरॉन भी जा रहा होता है और मोटर न्यूरॉन भी जा रहा होता है. ठीक है, इस एक ही नर्व में आपका सेंसरी न्यूरॉन भी जा रहा है. देखो, सेल बॉडी साइड में है और मोटर न्यूरॉन नीचे की तरफ जा रहा है, सेल बॉडी बाहर है. अच्छा,
जिस ब्रांच में आपका सेंसरी न्यूरॉन जा रहा होता है उसमें एक हल्की सी स्वेलिंग होती है, इसको हम डॉर्सल रूट कहते हैं, इस ऊपर वाली ब्रांच को, और उस स्वेलिंग को हम डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, जिस ब्रांच में हमारा सेंसरी न्यूरॉन मूव कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, डॉर्सल रूट कहते हैं, और उसकी स्वेलिंग जो सेल बॉडी के लिए दी हुई है उसे हम डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं। जो नीचे वाली ब्रांच है जिसमें हमारा मोटर न्यूरॉन या एफेक्टर न्यूरॉन मूव कर रहा है उसे हम वेंट्रल रूट कहते हैं। ये कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं, पीछे वाली में भी स्वेलिंग नजर आ रही है, ऊपर वाला डॉर्सल रूट है, नीचे वाले में स्वेलिंग नहीं है, उसे वेंट्रल रूट कहा जाता है। ठीक, ये याद करने वाली चीजें हैं बच्चा। अच्छा, रिसेप्टर से यानी सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन जो है, मेरा कर्सर फॉलो करिएगा, इम्पल्सेस लेके आ रहे हैं थ्रू द डेंड्रॉन ऑफ द रिसेप्टर न्यूरॉन, फिर सेल बॉडी आई, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन आएगा। एक्सॉन जो है वो आपके ग्रे मैटर में रिले न्यूरॉन की सेल बॉडी है। ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ सेल बॉडीज, ये भी कल बताया था। उसके अंदर है आपकी ग्रे मैटर में रिले न्यूरॉन की सेल बॉडी, उसको इम्पल्स ट्रांसफर कर रहा है। These impulses will be transferred all the way up through the spinal cord towards the brain. ब्रेन के रिले न्यूरॉन्स इसको लेंगे, रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, दूसरे न्यूरॉन को देंगे, वो न्यूरॉन वापस इसको स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आएगा, लेके आया लेके आया लेके आया, और उसने किसको दिया, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी को। मोटर न्यूरॉन इस इम्पल्स को लेके जाएगा और किसको देगा, अफेक्टर को, ताकि हमें जो भी रिस्पॉन्स करना है तो वी कैन कैरी आउट दैट रिस्पॉन्स। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें जो है वो सर पे से गुजर गई होंगी, ठीक है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ये आपका ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या दिखाया गया है कि रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट होता है, इम्पल्सेस कैसे ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल नर्व्स, 1 2 3 4 यहाँ पे दिखाएंगे, दीज आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये क्या कहलाती है, स्पाइनल नर्व्स। Spinal nerves are also known as mixed nerve. Why? Because the sensory neuron and the motor neuron both pass through the same nerve, so it is also known as a mixed nerve. Just before the spinal nerve joins to the spinal cord, it divides into two branches, the dorsal root, which is the upper one, and the ventral root, which is the lower one. The sensory neuron or the receptor neuron passes through the dorsal root, and the motor neuron passes through the ventral root. The dorsal root has a swelling for the cell body of the sensory neuron, which is known as dorsal root ganglion. ठीक है, the dorsal root has a swelling for the cell body of the sensory neuron, which is known as dorsal root ganglion. अच्छा, सपोज हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया है, ठीक है, सो द इम्पल्सेस ऑफ carrying that certain part of the information are going to be transferred from the sense organ to the sensory neuron towards the spinal cord. Spinal cord के अंदर the relay neuron is going to receive the information and carry it towards the brain. The relay neuron of the brains will receive the information, create a response, and transfer the information of the response back to the spinal cord. The spinal cord is going to give that information to the motor neuron, and the motor neuron is going to carry that information towards the effector, which will be your hand, और क्या कहा जाएगा, हाथ हटा लो वरना हाथ जल जाएगा. Is it clear? Any questions? No questions? इतना अच्छे से समझ में आ गया? हाँ मिस आ गया, आप आगे बढ़े। बस आज के लिए इतना ही है, इससे ज्यादा पढ़ाऊंगी तो तुम लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है। एनी अदर? पक्का नहीं समझ में आ गया? बोलोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट भी कर दूंगी,
अच्छा चलो नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगी, फ्राइडे को याद रखना, मैं इसको लिखवा भी दूंगी। बेटा अरीबा, ये देखने में इतना लंबा प्रोसेस है ये, लेकिन नैनो सेकंड्स में हमारी बॉडी में खटपट खटपट हो जाता है, पता भी नहीं चलता हमें। अल्लाह ताला की कमाल है, ये किस तरह से होता है, ये अल्लाह ताला की कमाल है, इस तरह से होता है। ठीक है, एक मिनट में अटेंडेंस देख लूं तुम लोगों की। अच्छा जी, हुनैन एब्सेंट।